हाँ बच्चों, आज आपको बताएंगे हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय पहले बता दी गई है। गॉस की प्रमेय का कैसे अनुप्रयोग है इसको आप देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में। पहला पॉइंट है आपका, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया अनंत लंबाई का एक समान आवेशित, ये सीधा तार है जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। आवेशित तार से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम आवेशित तार को अक्ष मानकर L लंबाई तथा R त्रिज्या का एक गॉसियन यानी बेलनाकार एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गॉसियन पृष्ठ में 3 पृष्ठ होंगे, जिसमें 2 सपाट पृष्ठ S1 और S2 तथा एक वक्र पृष्ठ S3 है। यहां पर देखिए, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक तार से बाहर की ओर अनुदिश यानी लंबवत होगी। यहां पर क्षेत्रफल सदिश S1 पृष्ठ के लिए dA और विद्युत क्षेत्र E के बीच का कोण 90 अंश है। ठीक S2 पृष्ठ से भी वही होगा 90 अंश, अर्थात S1 और S2 से कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। क्यों नहीं गुजरेगा? फाई इक्वल टू EA cos थीटा। तो E और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण 90 अंश है। cos 90 अंश का मान 0 हो जाएगा, इसलिए S1 और S2 पृष्ठ से कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। आइए वक्र पृष्ठ को लेते हैं S3। S3 पर क्षेत्रफल सदिश यानी dA और विद्युत क्षेत्र दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है, इसलिए केवल वक्र पृष्ठ से ही विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, जिसका परिमाण हम इधर देखते हैं करते हैं। यानी वक्राकार पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव यानी सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई इक्वल टू E डॉट dA या E dA cos 0। चूंकि दोनों के बीच का कोण dA और E के बीच का कोण 0 डिग्री है, इसलिए हो गया E dA। अब संपूर्ण पृष्ठ से यानी जो गॉसियन पृष्ठ हमने कल्पना किया है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू बंद समाकल E dA। यहां पर S3 यानी वक्र पृष्ठ के लिए S3 लिख दिया गया। E कांस्टेंट है, केवल इसी का होगा बंद पृष्ठ का समाकल, बंद समाकल इसलिए इसको कहा गया बंद समाकल dA। अब यहां पर चूंकि बंद समाकल dA यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र याद रखिए, लंबाई L है, त्रिज्या R है, वक्र पृष्ठ 2 पाई RL हो गया। यानी बंद समाकल dA की वैल्यू जो हो गई 2 पाई RL। अब इसी में हम रख देंगे dA का मान, तो ये फाई इक्वल टू हो गया E इंटू 2 पाई RL। अब यहां पर हम अब गॉस की प्रमेय से फाई इक्वल टू होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर चूंकि हमने इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा माना है, तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू Q अपान L पहले चैप्टर में पढ़ाया गया। तो Q इक्वल टू हो गया लैम्डा L या फाई इक्वल टू हो गया लैम्डा L अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर दोनों का कंपेयर हम करके E इंटू 2 पाई RL इक्वल टू लैम्डा L अपान एप्सिलॉन नॉट या इक्वल टू हो गया 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपान R न्यूटन पर कूलम। सुविधा के लिए हमको 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान मालूम है 9 इंटू 10 पावर 9, इसलिए हम 2 से गुणा कर दिए और 2 से भाग, तो इक्वल टू हो गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान R। गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग, अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने मान लिया अनंत विस्तार की,
ये एक नगण्य मोटाई की एक समतल चादर है जिस पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इस चादर से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहां पर हम 2r लंबाई की और a अनुप्रस्थ काट का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं, जिसकी लंबाई 2r है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। अब यहां पर इसमें तीन पृष्ठ हुए, तीन यानी दो समतल S1 और S2, दो समतल पृष्ठ हुए, और S3 वक्र पृष्ठ। यहां पर S3 जो है, इस पर अगर हम क्षेत्रफल सदिश सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लेते हैं तो इसकी दिशा इसके लंबवत होती है, dA की दिशा, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों के बीच का कोण 90 अंश है, यानी cos 90 का मान 0, अर्थात S3 अर्थात वक्र पृष्ठ से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। S1 और S2 ये दोनों समतल पृष्ठ हैं, जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश की एक ही है, यानी इनके बीच का कोण 0 डिग्री है, यानी इन्हीं दोनों पृष्ठों से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अर्थात बराबर होगा गॉसीय पृष्ठ के दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। S1 से हमने φ1 मान लिया और S2 से φ2। φ1 हो जाएगा बंद समाकल E डॉट dA और φ2 E डॉट dA बंद समाकल S2 के लिए। E डॉट dA, E dA cos 0 डिग्री, cos 0 का मान 1 हो गया, अर्थात बंद समाकल E dA और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। चूंकि बंद समाकल dA इक्वल टू A हमने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A माना था पहले ही, इसलिए A हो जाएगा। तो दोनों EA प्लस EA बराबर हो गया 2EA, दोनों जुड़ गए। अब गॉस की प्रमेय से φE बराबर Q/ε0, चूंकि हमने माना था पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो सिग्मा बराबर होता है Q/A या Q इक्वल टू सिग्मा ए, जहां सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो φ इक्वल टू हो गया Q का यहां मान हमने रख दिया सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर ये समीकरण 1 यानी φ इक्वल टू 2A और φ इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी चूंकि इनके बाएं पक्ष बराबर हैं इसलिए दाएं पक्ष भी आपस में बराबर होंगे दोनों की तुलना करने पर। तो 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल हो गया, यानी E बराबर हो गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम।